जय श्री राम। आइए आइए कुछ चिंतन मनन करते हैं। जीवन की कुछ समय को सार्थक करने का प्रयास करते हैं। तो आज एक टॉपिक है नासमझ। तो आइए रचना क्या कुछ कह रही है, सुनते हैं, समझते हैं। राम रमे हर घट के अंदर, पर नर समझ न पाया। द्वैत भाव गह जीवन जिया, बैर प्रीति अपनाया। बिन अद्वैत न बोध लह सका, बन चालाक ठगाया। समझा कहाँ राम की माया, समझा कहाँ राम की माया। समझा कहाँ राम की माया, समझा कहाँ राम की माया। नर नारायण रूप धरे तो द्वैत भेद उपजाए। नर नारायण रूप धरे तो द्वैत भेद उपजाए। एक अनेक अनंत वही प्रभु सब में स्वयं समाये। एक अनेक अनंत वही प्रभु सब में स्वयं समाये। एक में रोते दिखे वही दूजे में खुश हो गाया। एक में रोते दिखे वही दूजे में खुश हो गाया। बिन अद्वैत न बोध लह सका, बन चालाक ठगाया। समझा कहाँ राम की माया, समझा कहाँ राम की माया। भोग भाव में डूब मरा, पर कबहु न तृप्त अघाया। भोग भाव में डूब मरा, पर कबहु न तृप्त अघाया। योग भाव क्या कुछ योगी, क्यों निस्दिन ध्यान न समाया। जान बूझ अनजान बन जिया, जीवन समझ न पाया। बिन अद्वैत न बोध लह सका, बन चालाक ठगाया। समझा कहाँ राम की माया, समझा कहाँ राम की माया। मीन रही जल ही में प्यासी, जल क्या समझ न पाई। मीन रही जल ही में प्यासी, जल क्या समझ न पाई। जीव शिव में ही जिया, कर माया की पहुनाई। संबुद्वैत पर तीत भुलाया, प्रीति प्राप्ति ना पाया। बिन अद्वैत न बोध लह सका, बन चालाक ठगाया। समझा कहाँ राम की माया, समझा कहाँ राम की माया। ये रचना क्या कुछ उपदेश दे रही है, आइए इसको तत्व सा समझते हैं। राम रमे हर घट के अंदर, पर नर न समझ न पाया। प्रभु प्रत्येक आकृति में, प्रत्येक स्वरूप में समा करके इस संसार में व्याप्त है, लेकिन द्वैत दृष्टि होने की वजह से लोग प्रभु को देख नहीं पाते। द्वैत दृष्टि भ्रमात्मक पालू का नाम है। इससे स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता है, इसमें भ्रम और भेद समाहित रहता है। यह वास्तविकता है। स्पष्ट दृष्टि तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति को अद्वैत दृष्टि प्राप्त होती है, और वो अद्वैत दृष्टि प्राप्त होना इतना आसान नहीं होता है। उस अद्वैत दृष्टि को प्राप्त करने के लिए मानवता के उच्च शिखर पर उठना पड़ता है। मानवता के उच्च शिखर पर वह अद्वैतपन रूपी हीरा रखा हुआ है। जो मानवता के उच्च शिखर तक उठ सकेगा, वही उस हीरे को प्राप्त करके अद्वैतपन को प्राप्त कर सकता है। तब उसे द्वैतपन नहीं दिखता है, तब उसे अद्वैतपन दिखता है। द्वैत क्या है? संसार की विविधता, संसार के भ्रमात्मक पहलू, जीवों में पृथक आकृतियों का दिखना,
पृथक गुण दोषों को देख करके महसूस करना, इसे द्वैत दृष्टि कहते हैं। जब हम कुछ अपना समझते हैं, कुछ पराया समझते हैं, कुछ चीजें संसार में हैं जो हमारी अपनी हैं और कुछ चीजें हैं संसार में जो पराई चीजें हैं, ऐसा महसूस करते हैं, इसे कहते हैं द्वैत भाव। और अद्वैत भाव किसे कहते हैं? अद्वैत भाव उसे कहते हैं कि इस सृष्टि के सार को समझ करके, परम रहस्य को जान करके, भ्रम भेदों से परे होकर के जीविकोपार्जन करने वाला वो अद्वैतवादी होता है। एक द्वैतवादी की निगाह में उसका कोई अपना होता है, उसका कोई पराया होता है। लेकिन जो अद्वैत दृष्टि को प्राप्त कर लेता है, संत, महात्मा, ज्ञानी, तपस्वी, ऋषि, मुनि, उनके लिए सारी सृष्टि एक समान हो जाती है। यहां तक कि वो मनुष्य में और पशु में, पक्षी में, अन्य जीवों में भी अंतर को नहीं देखते। वो 84 लाख योनियों में एकमात्र ईश्वर का दीदार करते हैं, एकमात्र ईश्वर को देखते हैं और सबका सम्मान करते हुए, सबके साथ परमार्थ भाव वापरते हुए, हर जीव से स्नेह करते हुए वो अपना जीविकोपार्जन करते हैं। वो अद्वैत दृष्टिवादी होते हैं। उनके लिए सारा संसार ईश्वरमय बन जाता है। तो इस तरह की दो दृष्टियां हैं। इन दो दृष्टियों में लोग अपना हित और अहित भी कर लेते हैं। जो द्वैत दृष्टि में फंसे हुए हैं वो मोहवश, लोभवश, ईर्ष्यावश, काम क्रोधवश बहुत सारे दुष्कर्म कर देते हैं और उन दुष्कर्मों के बंधन में वो फंस करके गुनहगार बन जाते हैं। लेकिन यदि कोई अद्वैतपन को प्राप्त कर चुका व्यक्ति है तो वो अपना पराया किसी तरह का कोई मोह माया के भाव में बद्ध नहीं होता है। वो आजाद होकर के इस संसार में जीविकोपार्जन करता है और संपूर्ण सृष्टि में एकमात्र ईश्वर तत्व को ही देख करके वो चलता है। इसलिए वो किसी दुष्कर्म को करता ही नहीं है, परमार्थ को करते हुए जीविकोपार्जन करता है और वो किसी बंधन में बंधता ही नहीं है। और वास्तविकता तो ये है कि जो व्यक्ति उस ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है उसके पाप पुण्य का खाता ही बंद हो जाता है। और अगर पाप करेगा तो उसे पाप भी नहीं लगेगा और अगर वो पुण्य करेगा तो उसे पुण्य का भी फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसे स्थान पे वो पहुंच जाता है। किंतु वो पाप कर्म करेगा क्यों? मानवता के उच्च शिखर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति पाप करना तो दूर, पाप के बारे में सोच भी नहीं सकता है। वो तो अपने जीवन में परमार्थ करते हुए ही जीविकोपार्जन करता है। उसकी वास्तविकता ये होती है। तो बिन अद्वैत न बोध लह सका, बन चालाक ठगाया, समझा कहां राम की माया, समझा कहां राम की माया। जो अद्वैतपन को नहीं प्राप्त कर पाया है वो कौवे जैसी चालाकी करता है और अपने स्वार्थ को ही सिद्ध करने के लिए हर समय प्रयत्नशील रहता है और ऐसा कर्म उसे बंधनों में बांधते रहते हैं और वो बंधनों में बंध कर करके वो अधोगति का गामी बनता है।
ये ये वास्तविकता है। नर नारायण रूप धरे दो द्वैत भेद उपजाए, नर नारायण रूप धरे दो द्वैत भेद उपजाए, एक अनेक अनंत वही प्रभु सब में स्वयं समाये। एक में रोते दिखे वही दूजे में खुश हो गाया। ये ईश्वर की माया जो है वो सारे जीवों को नचा रही है, जबकि नारायण में हर नर में नारायण ही समाये हुए हैं, हर नारी में नारायणी ही समाई हुई है। यही वास्तविकता है। किंतु लोग द्वैत दृष्टि की वजह से भ्रमित होकर के ठगा जाते हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए और किसी का अहित करने से चूकते नहीं हैं, और इसी वजह से वो कर्मों के बंधन में बंधते जाते हैं, कर्मों के बंधन में बंधते जाते हैं, और इस तरह बंध जाते हैं जैसे मकड़ी के जाले में कोई मक्खी उड़ते उड़ते जाती है और उस मकड़ी के जाले में फंस जाती है, तो लाख प्रयास करके भी उस मकड़ी के जाले से वो छूट नहीं पाती है, उसी में तड़प तड़प करके अपने जीवन की इतिश्री को प्राप्त कर लेती है। ठीक उसी तरह हमारे और आपके कर्म हैं जो हमें मकड़ी के जाले में फंसाते जाते हैं, और हम अपने नासमझी की वजह से इस तरह कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं कि उन बंधनों से निकल ही नहीं पाते। जिस तरह से मकड़ी के जाले के अंदर से एक मक्खी फंस करके पुनः नहीं निकल पाती है, उसी में तड़प तड़प करके मर जाती है, ठीक उसी तरह मनुष्य भी अपने कर्म बंधनों में उलझ करके फंस करके फंसता ही जाता है, और अंततः अपने इतिश्री को प्राप्त कर लेता है, लेकिन बंधनों से मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाता है। इसलिए स्वयं को बंधन से मुक्त करना सबसे बड़ा पुण्य है। स्वयं को जानना, मानवता के मार्ग पर चलते हुए एक सज्जन सत्कर्मी का जीवन यापन करते हुए अगर कोई व्यक्ति चलता है तो उसे एक दुराचारी व्यक्ति मूर्ख समझता है, बेवकूफ समझता है, लेकिन उसकी समझदारी को समझने के लिए उस दुर्जन के पास उतनी मानसिकता ही, उतनी विकसित बुद्धि ही नहीं है कि वो उस सज्जन को समझ सके। वास्तविकता तो ये होती है, वो सज्जन इतना समझदार है, वो सज्जन जिस रास्ते पर जा रहा है वो निसंदेह उचित मार्ग है, लेकिन एक दुष्कर्मी जो स्वार्थ के वशीभूत होकर के नाना तरह के दुष्कर्मों को करते हुए बंधनों में बंध रहा है, वो स्वयं मूर्ख है, लेकिन अज्ञानतावश उसे उस चीज का ज्ञान भान नहीं रहता है। ये वास्तविकता है। भोग भाव में डूब मरा पर कबहु न तृप्त अघाया। देखिए, इस संसार में दो मार्ग है। एक मार्ग योग मार्ग है और एक मार्ग भोग मार्ग है। तो भोग मार्ग में अनगिनत लोग फंसे हुए होते हैं, और जो भोग मार्ग में फंसे हुए होते हैं वो ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत तो करते हैं, लेकिन नाना तरह की आसक्तियों में बंधते जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए
नाना तरह के दुष्कर्म भी करने पड़ते हैं, छल भी, प्रपंच भी करना पड़ता है, लोगों को ठगना भी पड़ता है, और ऐसे कर्मों को करके वो बंधन में बंधते ही जाते हैं, और अंततः वो मकड़ी के जाले में फंसे हुए मक्खी की तरह उनका जीवन बन जाता है। किंतु एक योग मार्ग है। योग मार्ग अक्सर सज्जन, प्रबुद्ध, संत, महंत, साधु, योगी, ये लोग अपनाया करते हैं। ये लोग योग के मार्ग को अपना करके अपने जीवन के कलमश को जला करके निर्मल दिव्य बनते हैं, और निर्मल दिव्य बनने के बाद उन्हें अपने आत्म उद्धार की जिज्ञासा प्राप्त होती है, और आत्म उद्धार की जिज्ञासा उनको मानवता के उस ऊंचाई पर लेकर के जाता है जहां पहुंच करके वो अपने जीवन को पूर्ण बना लेते हैं, अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं, अपने जीवन को कृतकृत्य कर लेते हैं, और संसित चक्र से मुक्त होकर के जीवपन से निकल करके शिवपन में प्रविष्ट हो जाते हैं, और अपना स्वयं का भला करके ओ इस भवसागर से तर जाते हैं। लेकिन जो भोग भाव में फंसे हुए लोग होते हैं वो इस भवसागर से तर नहीं पाते हैं। वो कर्म बंधनों में बंध करके एक मकड़ी के जाले में फंसी हुई मक्खी की तरह तड़प तड़प करके मर जाते हैं, और अपनी अधोगति को प्राप्त होते हैं। यही कर्मों का प्रभाव होता है। इसी को समझदारी, इसी को प्रबुद्धता कहा जाता है, इसी को अज्ञानता कहा जाता है। तो जो लोग अज्ञान की परिधि में बंधे हुए हैं वो अपने जीवन को अज्ञानता से निकाल करके ज्ञान के प्रकाश में ला सकते हैं, अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करके जीवपन से शिवपन को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं बीच बीच में उपस्थित होकर के अपने ऐसे भाइयों के लिए एक मार्ग दिखाता हूं जिससे उनका हित हो सके, जिससे वो इस भौतिक जगत में माया मोह के हाथों ठगाए न, माया मोह के हाथों से बच निकले और अपना स्वयं का स्वयं भला कर सके। इसलिए मैं आकर के उन भाइयों का मार्गदर्शन करना चाहता हूं। मील रही जल ही में प्यासी, जल क्या समझ न पाई। जीव शिव में ही जिया, जीव शिव में ही जिया, कर माया पहुनाई। समुद्वैत प्रतीत भुलाया, प्रीति प्राप्ति ना पाया। बिन अद्वैत न बोध ला सका, बन चालाक ठगाया। समझा कहां राम की माया, समझा कहां राम की माया। मछली जल में ही पूरा जीवन जीती है, लेकिन जल क्या कुछ होता है उसको ये ज्ञात ही नहीं। जबकि जल से अगर बाहर उसे निकाल दिया जाए तो वो तड़पने लगती है। इतना महत्वपूर्ण उसके जीवन के लिए जल होता है, लेकिन पूरा जीवन जल में व्यतीत कर लेती है, किंतु उसे इस चीज का ज्ञान भान नहीं हो पाता कि जल नाम की क्या चीज होती है। जिस तरह से एक मानव
इस वायु सिंधु में पूरा जीविकोपार्जन कर लेता है, ढेरों जीवन भर में ढेरों ऑक्सीजन को लेकर के अपने जीवन को जीता है, लेकिन इस श्वास के रहस्य को नहीं समझ पाता है कि वास्तव में इस श्वास का क्या कुछ रहस्य है। जबकि अगर कोई उसका मुंह दबा दे तो 1 मिनट में ही वो तड़फड़ाने लगेगा। श्वास इतनी महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन इतना जरूरी है जीवन के लिए, लेकिन उस श्वास की क्या महत्ता है उसे वो नहीं समझ पा रहा है और उस श्वास को व्यर्थ में ही गंवा करके इस संसार से चला जा रहा है। जबकि यदि उस श्वास का महत्व समझे, सचमुच में उस श्वास का महत्व समझे, तो वो अपने जीवन को साकार बना सकता है, सफल कर सकता है, धन्य बना सकता है, जीवन को कृतकृत्य बना सकता है। लेकिन उसे श्वास का मोल ज्ञात नहीं है, इसलिए वो श्वास को गंवा करके इस संसार से चला जा रहा है। जीव शिव में जिया कर माया पहुनाई। जीव शिव के ही अंतर्गत जीविकोपार्जन कर रहा है, लेकिन वो शिव को न चाह करके माया की आवभगत में लगा हुआ है, माया की सेवा करने में लगा हुआ है, माया में लिप्त होकर के जीविकोपार्जन कर रहा है। वो उस शिव को नहीं समझ पा रहा है और उस शिव को न समझ पाने की वजह से उसकी सबसे बड़ी क्षति हो रही है। उसका जीवन, ये दुर्लभ मानव जीवन, एकमात्र शिव को न समझ पाने की वजह से, शिव को न देख पाने की वजह से उसका ये जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। जीवन की ये वास्तविकता है। समुद्वैत पर तीति लुभाया, प्रीति प्राप्ति ना पाया। प्रतीति क्या है? प्रतीति वो चीज है जो संसार में दृष्टिगोचर हो रही है। सब कुछ प्रतीति मात्र है इस संसार में। सारे विश्व में मात्र 2 ही चीज है, एक है प्रतीति जो आपकी आंखों से दिख रही है, और दूसरी चीज होती है प्राप्ति जो इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिख रही है, और दिखेगी। प्राप्ति, धन आपको प्राप्त होगा, आपको दिखेगा, किंतु इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखेगा। उसे देखने के लिए ज्ञान नेत्र की आवश्यकता होती है। जब आपका ज्ञान नेत्र खुलेगा, ये तृतीय नेत्र जब खुलेगा आपका, तभी आप प्राप्ति को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, और उसे देखने के बाद आपका जीवन कृतकृत्य हो उठेगा। प्राप्ति इतनी दुर्लभ चीज है, जबकि पूरे विश्व की जो प्रतीति मात्र है, जो प्रतीति है, आपका घर, आपकी कार, आपका कपड़ा, आपकी घड़ी, आपका मोबाइल, आपकी गाय भैंस, आपका खेत खलिहान, आपका बाग बगीचा, आपका मान सम्मान, आपका रिश्ता नाता, ये सब कुछ प्रतीति, सब कुछ प्रतीति है। और ये मोह निशा में स्वप्न देखा जा रहा है। एक स्वप्न तो हम और आप सोते हुए देखते हैं, जागने के बाद जिसे ये महसूस करते हैं कि हम
हम तो एक स्वप्न देख रहे थे। थोड़ा सा चिंतन मनन करते हैं, उसके बाद उस स्वप्न को भूल जाते हैं। लेकिन इस जीवन में जो स्वप्न आप जीते जागते देख रहे हैं, ये माया मोह की निद्रा में देखा जाने वाला स्वप्न है। ये भी स्वप्न है। जिस जीवन को आप जी रहे हो, ये जीवन भी एक स्वप्न ही है। और जिस तरह की धारणा को धारण करके आप स्वप्न देखोगे, उसी तरह का आपका जीवन बनेगा। अगर सज्जन प्रबुद्ध बन करके स्वप्न देखोगे इस संसार में, तो आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। यदि आप दुर्जन व्यक्ति, दुराचारी बन करके इस माया मोह के स्वप्न को देखोगे, तो आपका जीवन अधःपतन को प्राप्त हो जाएगा। यही वास्तविकता है। और ये मोह माया का स्वप्न, सोते हुए समय का जो स्वप्न आप देखते हो, उसे जाग करके झूठा महसूस करते हो। लेकिन ये जो जीवन का स्वप्न देख रहे हो, ये जीवन का स्वप्न उस दिन झूठा महसूस कर सकोगे जिस दिन इस शरीर को छोड़ करके आप जाओगे। उस दिन इसे भी आप एक स्वप्न ही महसूस करोगे। किस तरह से जीविकोपार्जन करके आ रहे हो, और सब कुछ पिक्चर आपकी आंखों के सामने, मौत से कुछ समय पहले पूरे जीवन का कृत्य आपके आंखों के सामने पिक्चर की तरह तेजी से आएगा। बचपन से लेकर के वृद्धावस्था या जवानी में ही अगर इतिश्री हो रही है, तो पूरे जीवन का पिक्चर आपके मानस पटल पर अंकित होगा। और सब कुछ आप देखोगे, और उस पिक्चर को देखने के बाद ही जिस गति को प्राप्त करोगे, उसी गति को आप प्राप्त हो जाओगे। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं, इसमें प्रकृति का कोई दोष नहीं है। सब कुछ आपके ही हाथों में। यदि इस जीवन रूपी स्वप्न को आप सज्जन बन करके, सात्विक बन करके, सत्यव्रत को धारण करके, मानवता को धारण करके जीविकोपार्जन करते हुए देखोगे, तो निसंदेह है यही सब आपके अंत समय में पिक्चर में आएगा। और उस पिक्चर को देखने के बाद आप तुरंत ऊर्ध्वलोकों को प्राप्त कर लोगे। इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको अधोगति में नहीं गिरा सकती। आपके स्वयं के कर्म, आपके स्वयं के किए गए कर्म ही आपको अधर में गिराते हैं और आपको ऊपर उठाते हैं। यही इस जीवन की वास्तविकता है। तो इस वास्तविकता को जानो, समझो, और सज्जन बन करके, एक प्रबुद्ध बन करके अपने जीवन का विकास करो, मानवता के उच्च शिखर पर पहुंचो, अपने आप को जानो, अपने जीवन को पूर्ण बना करके धन्य बनो। यही इस रचना का कहना है। तो अब इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री